देखा सिलसिलेवार तरीके से आपको जानकारी दी सुचरिता कुकरेती ने, लेकिन इस वक्त एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि दिल्ली समेत 23 जगहों पर आप देखिए कि जो ये प्रदर्शन है वो दरअसल किया जाना है। नूह में जिस तरह से हिंसा भड़की है उसे लेकर वो हम रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले अनामिका पांडे की रिपोर्ट आपको गुरुग्राम से दिखाते हैं। सोमवार को हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा की आग गुरुग्राम तक पहुंच गई। गुरुग्राम में भी मंगलवार को इसी तरीके से आगजनी की गई। अभी जहां मैं खड़ी हुई हूं वहीं पर मंगलवार को दोपहर करीब 2:30 से 3 के बीच में बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोग आते हैं और यहां पर इसी तरीके से इस पूरे ढाबे को, यहां बताया जा रहा है एक ढाबा था जिसे देखकर आपको फिलहाल लग नहीं रहा होगा कि यहाँ कोई ढाबा था, यहाँ कोई ऐसी चीज थी या बड़ी संख्या में लोग खाने पीने के लिए आया करते थे। यहाँ पर आगजनी की गई है, सामान बिखरा हुआ है पूरा, यहाँ पर सभी पूरी चीज को, हर एक चीज को जला दिया गया है। फ्रिज है यहाँ पर, इसमें तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ढाबा भी था, साथ ही यहाँ कबाड़ी की दुकान भी थी और दोनों को ही टारगेट करके यहाँ आग लगाई गई है। अब हालांकि स्थिति सामान्य बताई जा रही है, कुछ दुकानें आसपास खुली जरूर है। जिस वक्त ये हिंसा हुई थी उस वक्त पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था, बल्कि इस रास्ते से आवाजाही तक बंद कर दी गई थी। बिल्कुल सामने आप देखिए ये रेजिडेंशियल एरिया है, जिस वजह से पुलिस को और ज्यादा जल्दी से प्रिकॉशन लेते हुए लोगों को यहां से हटाना पड़ा, जिससे कि कम से कम आसपास के इलाकों को और ज्यादा नुकसान ना हो। कई दुकानों में भी थोड़ी दूरी पर तोड़फोड़ की गई है। कुछ जगहों पर खासतौर पर टारगेट करके ये पता करते हुए आगजनी की गई है। बताया जा रहा है कि नूह हिंसा को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा था इन लोगों में, इसीलिए यहाँ पर आग लगाई गई है। एक बार फिर यह तस्वीर देखिए कि कैसे ये पेपर यहाँ पड़ा हुआ है। इन पेपर्स, जब इस होटल में आग लगाई गई थी, इस ढाबे में आग लगाई गई थी, तो ये सभी पेपर्स यहाँ पर थे और कबाड़ी की दुकान थी, तो जो पेपर्स हैं, कबाड़ जो लाया गया था अलग अलग जगहों से, वो सब यहाँ बिखरा हुआ है, जला हुआ है। यानी कि इन दोनों दुकानों को खास तौर पर निशाना बनाते हुए इसमें आगजनी की गई है। हालांकि अभी भी पुलिस का ये कहना है कि हम मौके पर नजर बनाए हुए हैं, कहीं कोई स्थिति खराब ना हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर गुरुग्राम से सामने आ रही है या फिर नूह से सामने आ रही है, वो कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जब नूह में इस तरह से हिंसा भड़की थी और पता था कि गुरुग्राम तक हिंसा पहुंच सकती है, क्योंकि जब नूह में हिंसा हुई थी उसके थोड़ी ही देर के बाद गुरुग्राम से भी कुछ इनपुट आने लगे थे कि गुरुग्राम में भी कुछ इसी तरह से हिंसा भड़क सकती है। उसके बाद भी यहाँ इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अब पुलिस कह रही है कि हालात सामान्य है, नजर हम बनाए हुए हैं। अभी हमको दिख भी रहा है कि स्थिति सामान्य है। देखिए आवाजाही यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल पुलिस की कोई टीम मौके पर नहीं दिख रही है। आवाजाही सामान्य है। उस वक्त यहाँ पर आवाजाही कोई बंद कर दिया गया था। कुछ दुकानें हैं फिलहाल वो भी खुली हुई हैं यहाँ पर, लेकिन अभी भी लोगों में डर जरूर है। लोग ये कह रहे हैं कि कब क्या हो जाए हमें नहीं पता है, इसके लिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहना चाहिए।